एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो जाओ क्लैन की लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर जाओलिंग आया होता है और जाओलिंग उस लाइब्रेरी में एंटर करता है और एंटर करते ही वो अपने सामने एक बैठे हुए बंदे को पाता है और सबसे पहले वहाँ पहुँचते ही वो उस बंदे को ग्रीट करता है और जैसे ही वो बंदा उसकी ग्रीटिंग एक्सेप्ट करता है वो बंदा कहता है प्लीज़ अपना टोकन दिखाओ मुझे। और जाओलिंग चिंगी का दिया हुआ वो टोकन उस बंदे को दिखा देता है और वो बंदा उस टोकन को देखने लगता है काफ़ी बारीकी से। और वो टोकन देखने के बाद वो बंदा जाओलिंग से कहता है तुम फर्स्ट फ्लोर की सारी बुक्स को रीड कर सकते हो, तुम्हें इसकी परमिशन दी जाती है, लेकिन तुम सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते और ना ही उससे ऊपर के किसी भी फ्लोर पर और ना ही उनकी कोई बुक्स पढ़ सकते। और उनकी ये बात जाओलिंग भी समझ जाता है। इसके बाद जाओलिंग फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और वहाँ कुछ बुक्स ढूंढने लगता है और उसे वहाँ कई सारी बुक्स दिखती हैं जैसे वेपन्स, मेडिसिन, स्पिरिट बीस्ट और कई और तरह की भी। लेकिन वो अभी भी उन वाइन्स वाली बुक को ढूंढ रहा होता है जिसमें उन वाइन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई हो। और इसके बाद उसे और भी कई सारी बुक्स मिलने लगती हैं जैसे कि फेमस क्लैंस के फाइटर्स, ट्राइब्स के इंसाइक्लोपीडियाज, मिस्टिक सोल्स की सोल्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। देर की मेहनत के बाद उसे वो बुक मिलती है जिसके लिए वो इतनी देर से ढूंढ रहा था और उस बुक का नाम होता है हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल लैंड। इसके बारे में दिखाया जाता है कि एक दिन बीत जाता है और जाओलिंग अभी भी उस बुक को ही रीड कर रहा होता है और वो कहता है पूरा एक दिन इस बुक को रीड करने के बाद मुझे अभी भी उन पर्पल वाइन्स के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी सोल फेस्टिवल्स के लिए कुछ महीने बाकी हैं। अपनी अवेकनिंग के बाद मैं एक एक्सपर्ट लेवल टोकन ज़रूर हासिल कर लूँगा और जिसके बाद मैं सेकंड फ्लोर की उन बुक्स को भी पढ़ पाऊँगा। और अगर मुझे तब भी कुछ भी हासिल नहीं होता तो मैं आंटी या फिर ग्रैंडफादर के पास जाऊँगा और उनसे उस बारे में पूछूँगा और क्या पता उनके पास उस चीज़ का कोई जवाब हो। और तभी जाओलिंग उस लाइब्रेरी से बाहर जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी एक बंदा उसकी राह में वहाँ खड़ा हुआ होता है और जाओलिंग को बाहर निकलते देखते ही वो जाओलिंग से कहता है तो आप यहाँ हैं यंग मास्टर लैंग, ग्रेट क्लैन एल्डर ने आपको बुलाया है, प्लीज़ खुद को सही से तैयार कर लीजिए और अपने क्लोथ्स भी बदल लीजिए, आप एक बैंकेट अटेंड करने वाले हैं। और तभी ये सुनकर जाओलिंग कहता है ये रॉयल बैंकेट क्या है। और तभी वो बंदा जाओलिंग को उस बारे में समझाता हुआ कहता है स्पिरिचुअल लैंड में 3 तरह की डायनेस्टीज हैं, जान डायनेस्टी जो कि ईस्ट में है, यू डायनेस्टी जो नॉर्थ में है और यू डायनेस्टी जो कि वेस्ट में है। ये तीनों डायनेस्टीज यहाँ कई हज़ारों सालों पहले से ही हैं और इतने सारे सालों में इन्होंने कई बार एक दूसरे को कॉन्कर करने की कोशिश करी है और इनकी हमेशा कोशिश रही है कि एक दूसरे को हराकर ये स्पिरिचुअल लैंड पर कब्जा कर लें, लेकिन ये कभी भी सक्सीड नहीं हुए। और हाई डायनेस्टी की अपनी खुद की एक रॉयल फैमिली है और जान डायनेस्टी के केस में वो यून क्लैन है और रॉयल्स एक डायनेस्टी के रूलर्स होते हैं। यून क्लैन जान डायनेस्टी की कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और जब से वो एग्जिस्टेंस में है तब से वो कई सौ सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं और वो सारी सिटीज़ उनके अंडर ही आती हैं और उसमें कई हज़ार टाउन्स भी हैं और मिलियंस ऑफ विलेजेस भी जिसमें कि करोड़ों लोग रहते हैं। रॉयल फैमिली की अथॉरिटी वहाँ के रहने वाले लोगों के मन में काफ़ी अच्छी तरह से उतार दी गई है और कैपिटल के बीचों बीच जो एक बड़ा सा पैलेस है वो वहाँ के आम लोगों के लिए लेजेंड्स की जगह मानी जाती है। और इतना सब सुनने के बाद जाओलिंग कहता है अच्छा मैं जा सकता हूँ, चलो, वैसे भी मेरे लिए डरने वाली बात तो कोई है ही नहीं। इसके बाद हमें वही बैंक्वेट दिखाया जाता है जहाँ जाओलिंग जाने वाला था। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और एक बंदा कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यंग मास्टर जाओ बिल्कुल अभी ही तो आए थे और उन्हें उस पैलेस में जाने का मौका भी मिल रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। और तभी दूसरा बंदा कहता है और कुछ दिन पहले ही उनमें सच में इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि उन्होंने जाओ जिन को ह्यूमिलेट करा। और तीसरा बंदा कहता है वो ऐसा क्योंकि जाओ जिन बिल्कुल पागल है और उस जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसके बारे में जाओलिंग दिखाया जाता है जो कि सच संवर कर एकदम रेडी होता है और उसने कपड़े भी चेंज किए होते हैं और उसे देखकर लड़कियां उसकी दीवानी हो रखी होती हैं और लड़के उससे जल रहे होते हैं क्योंकि सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रखी होती हैं और उन सबको भाव भी नहीं दे रही होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदे भी जान रहे होते हैं कि जाओलिंग सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा होता है। तभी वहाँ मास्टर जाओ आते हैं
जो कि जाओलिंग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं मेरे साथ आओ, हम एक साथ एंटर करेंगे। तभी हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है तो तुम्हारा जाओलिंग को लेकर क्या ओपिनियन है। और हमें बताया जाता है कि वो दोनों बंदे भी किंग लोंग के ही बेटे हैं। और तभी वो बंदा उस दूसरे बंदे की सवाल का जवाब देता हुआ कहता है वो ठीक है, लेकिन मुझे एक डाउट है कि वो तुम्हारे मैच का नहीं है। तुम एक एक्सपर्ट लेवल वॉरियर हो, वो भी एक मिस्टिक सोल के साथ। और तभी वो दूसरा बंदा कहता है देखने से हमें गलत भी लग रहा हो सकता है, मुझे लगता है कि वो दिखने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जाओ और जाओलिंग उस बैंक्वेट में एक साथ एंटर करते हैं और वहाँ उनका स्वागत करते करते मास्टर जाओ को बधाइयाँ भी मिल रही होती हैं कि कैसे उन्होंने ड्रैगन टाइगर माउंटेन की सील से छुटकारा पाया और अपना एक शानदार रिटर्न किया। तभी वहाँ एक बूढ़ी लेडी मास्टर जाओ को कहती हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम्हें इमॉर्टल कहा जाता है। मैंने तुम्हारे लिए एक मेमोरियल 20 साल पहले ही बनाया था, लेकिन तुम तो अभी भी बिल्कुल जिंदा हो। और उस बंदे की बातें सुनकर मास्टर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं लग रहे होते। और तभी वो लेडी फिर से कहती हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कुछ ज़्यादा समय बचा हुआ है, क्यों, है ना? मैं उस मेमोरियल को अभी ऐसे ही छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।